हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो इसका एक सेकंड पार्ट भी है आपके बुक में, तो वो भी कोऑर्डिनेट्स यही है, दैट्स व्हाई मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, और वो सेम ही डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब आप उसको अपने करस्पॉन्डिंग प्रीवियसली देखेंगे तो वो यही कोऑर्डिनेट है, बस इंटरचेंज कर दिया, इसको फर्स्टली लिख दिया और इसको सेकेंडली लिख दिया। ओके, तो आपको पॉइंट्स गिवन है 0,0 एंड 36,15। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आप कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए कि आपको किस पैटर्न पे गिवन है। जैसे सपोज आपको इस पे गिवन है x1 इज इक्वल 0 एंड x2 इज 36 एंड y1 इज 0 एंड y2 इज 50। ओके, तो यहां पे आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपके लिए हर बार लिखना जरूरी है। तो आप कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x2 कितना है 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आता है आपके पास 1296, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एंड प्लस इसका स्क्वायर आता है आपके पास 225। तो ऐड कर लीजिए इन्हें, ऐड करके कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास 5 6 11 एंड 1 दैट इज 2 9 2 11 प्लस 1 2 अगेन 1 2 2 4 एंड 5 एंड 1। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये क्या है, यानी कि ये किस नंबर का कंप्लीटली अंडर रूट है। तो उसके लिए हमें इसके क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो देख लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएंगे आपके पास। 15 21, देखिए फर्स्टली तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 5 ज़ा एंड 0 बिकॉज डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है 2 एंड 7 ज़ा। अगेन ये आपका 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा एंड 3 9 ज़ा। और ये पता है आपको कि क्या है 13 का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपने प्राइम फैक्टर्स कर लिए, और इसको आप बॉक्स में एग्जाम में भी अगर करते हैं तो ऐसी बॉक्स में बंद करके एक साइड में लिख लीजिए। तो यहां से आपके पास देखिए क्या आ गया, हैंस d इज इक्वल अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो मैं इस बार तो आपके लिए ये लिख रहा हूं, बट आगे से मैं डायरेक्टली आपके लिए आंसर लिखूंगा। तो जैसे यहां पे आपके पास आ गया d इक्वल, देखिए एक 3 बाहर आ गया और एक 13 बाहर आ गया, तो यह आ गया आपके पास d इक्वल 39 यूनिट। बिकॉज डिस्टेंस है तो आपको यूनिट लिखना नेसेसरी है। ठीक है, तो चलिए इस ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर नहीं है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब आपको क्या होता है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। दैट इज, किस टाइप के पॉइंट्स होंगे आपके, वो पॉइंट्स होंगे जो आपके एक ही लाइन में। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब आपको क्या क्या गिवन है, एक 1,5, एक 2,3 एंड एक -2, -11। तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपना डिटरमाइन कर लीजिए कि आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, जैसे आपको x1 गिवन है यहाँ पे 1, और सिमिलर y1 है उसके साथ आपका 5, x2 है आपके पास 2 एंड y2 है आपके पास 3, x3 है आपके पास -2 एंड y3 है आपके पास -11। ठीक है, इसमें आपने अब 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है, यानी कि से दिस पॉइंट इज a, से दिस पॉइंट इज b एंड से दिस पॉइंट इज c। तो फर्स्टली आप ए बी फाइंड आउट कर लीजिए। आपकी ए बी किस तरह से आ जाएगी, देखिए ये आपका पॉइंट है क्या, ए
ये आपके पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है और ये आपके पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है। तो ए बी इक्वल आ जाएगा आपके पास अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास 1 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 5। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल अंडर रूट 5 यूनिट। ठीक है, एक ये है आपके पास मेन रिजल्ट जो आया। सेकंड ऐसे ही आप निकाल लीजिए BC। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आएगा बिकॉज अब कोऑर्डिनेट x2 और x3 के फॉर्म पे है। तो मैंने आपको पहले दिन भी बोला था आप x3 माइनस x2 लिखिए या आप x2 माइनस x3 लिखिए, दोनों में कभी भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो मैं यहां पे x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस नहीं सॉरी y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ गया, देखिए ये आ गया आपके पास -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली आपके पास आ गया -4 होल स्क्वायर प्लस -14 होल स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 16 प्लस 196। तो यहां से ये आपके पास आ गया BC इज इक्वल अंडर रूट 6 6 12 1 9 1 10 1 एंड 2 ओके यूनिट। ऐसे ही लास्ट आपके पास आ जाएगा व्हाट इज AC, यानी कि हर एक की आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए फॉर्मूला आ गया आपके पास x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आ गया आपके पास। देखिए x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 और x1 कितना है आपके पास 1 प्लस y3 है आपके पास -11, ये है आपके पास -5 होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली आ गया आपके पास -2 -1 दैट इज -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 9 प्लस 256 और ये एडअप करके आपके पास डायरेक्टली आ गया AC इक्वल 264 यूनिट। तो देखिए आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर तो आपको यहीं पे यही दिख रहा है। तो आप डायरेक्टली देखिए कि आपका AC की जो वैल्यू है वो क्या आपकी AB और BC के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स दैट इज नॉट कोलिनियर। दैट मीन्स अगर आपकी किन्हीं दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता तो वो लाइंस आपकी वो पॉइंट्स आपके क्या हो जाते, फिर कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते। तो कोलिनियर पॉइंट्स के आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.3 में भी हैं, वहां पे हम एक अलग मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपके पास देखिए 3 पॉइंट्स गिवन है। तो सपोज एक रफ डायग्राम हम आपका बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं R। ठीक है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं 5, -2। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 6, 4 एंड R पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं आपके 7, -2। तो देखिए x1 आपका आ जाएगा यहां से 5 एंड y1 आ जाएगा -2। सिमिलर x2 आपका आ जाएगा 6 एंड y2 आपका आ जाएगा 4। x3 आपका आ जाएगा 7 एंड y3 आपका आ जाएगा -2। तो PQ की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं आपके लिए। तो PQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए, देखिए
ये आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बन गया आपका 4 प्लस 2 दैट इज 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए डायरेक्टली ये आ गया आपके पास 1 प्लस 36। तो यहां से डायरेक्टली PQ की वैल्यू आ गई आपके पास √37 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं QR। तो QR क्या आ जाएगा आपका, देखिए Q पॉइंट ये है और R पॉइंट ये है, तो ये आ जाएगा आपका x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास डायरेक्टली x3 इज 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 एंड साथ में आ गया आपका माइनस 4 होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास कितना आ जाएगा डायरेक्टली 7 माइनस 6 इज 1 एंड ये आ जाएगा आपके पास माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो प्लस 1 का तो प्लस 1 ही आ गया और माइनस 6 का स्क्वायर भी आपके पास प्लस 36। तो यहां से आपके पास QR भी कितना आ गया 37 यूनिट। अब आपको पता है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स, ये यहां पे आपने निकाली है PQ एंड QR, ये दोनों के दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। सो ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है और बहुत मेन क्वेश्चन भी है आपका इस पर्पज से, बिकॉज आपको ये बताना है कि इसमें एक जो क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं वो किस टाइप के हैं। तो सॉल्यूशन है आपका, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं आपका। आपको पॉइंट्स है -1 -2। देखिए मैंने डायग्राम भी आपके लिए बना के रखा है, इस बार डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन सा पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो मैं x1 लिख रहा हूं आपके लिए -1, सिमिलर उसी के लिए y1 कितना हो जाएगा -2, x2 आपके पास 1 एंड y2 आपके पास 0, x3 आपके पास -1 एंड y3 आपके पास हो जाएगा 2। ऐसे ही x4 है आपके पास -3 एंड y4 हो जाएगा आपके पास 0। तो देखिए इस बार बहुत सारे फॉर्मूलाज आने हैं, तो उतना तो मैं आपके लिए हर एक बार नहीं लिखूंगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। हाँ, हम डायरेक्टली ये देख लेंगे कि क्या क्या पॉइंट हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपके लिए मैं डिफरेंट पेन से लिख दे रहा हूं कि ये पॉइंट A है, ये B है, ये सिमिलर C है और ये D है, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए हम AB फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AB के लिए मैं सिर्फ एक पहली बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपके लिए, क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, यह है आपके पास 1 माइनस, देखिए नेगेटिव जब भी आ रहा है तो आप ब्रैकेट्स यूज कीजिए। ठीक है, बिकॉज अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो आपकी नेगेटिव की मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो जैसे ही अगर आपके कोई नेगेटिव में है आपका पॉइंट, तो आप उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। प्लस y2 कितना है आपके पास 0 माइनस -2 होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आ गया आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास √8। √8 को आप लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास बाकी पॉइंट्स भी आ जाएंगे इसमें, आगे से आप यूनिट लिख लीजिए। तो हम फिर फाइंड आउट करते हैं BC साइड। तो इसके मैं डायरेक्ट आपको ले लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा देखिए
-1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अगेन √8, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ठीक है, फिर आप फाइंड आउट कीजिए CD। तो CD आपका कितना आ जाएगा, देखिए -3 -1 होल स्क्वायर, बिकॉज देखिए -3 -1 होल स्क्वायर प्लस साथ में आप लिख लीजिए 0 -2 होल स्क्वायर। तो ये देखिए आपके पास कितना आ गया, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 दैट इज -2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। तो अगेन ये आ गया बेटा आपके पास 8, बिकॉज 4 + 4 8। तो ये अगेन आ गया आपके पास 2√2 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही अब आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, DA या AD बोल दीजिए इसे। तो AD में आपको यानी कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट आप किसी से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप x1 - x4 भी कर सकते हैं, आप x4 - x1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो -3 -1 होल स्क्वायर प्लस, बस यही बात ध्यान दीजिए कि जब भी आपके अगर आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, आप ब्रैकेट्स यूज करेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -3 + 1 होल स्क्वायर एंड +2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज अगेन √8। तो ये आ गया AD = 2√2 यूनिट। तो यहां से देखिए आपके पास क्या आ गया, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड दिस इंप्लाइज AB = BC = CD = AD 2√2। सारी की सारी साइड्स आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई, और साथ में आप क्या लिख लेंगे, यूनिट। ठीक है, अब देखिए मैं एक डायगोनल बनाता हूं आपके लिए। तो AC मैंने डायगोनल बना दिया, देख लिया आपके लिए। तो AC की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AC में आपके पास ये और ये पॉइंट्स यूज होंगे, तो हम कर लेते हैं -1 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -2 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए ये आ गया, देखिए आपके पास -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया आपके पास √16, जो कि आपका ऑलरेडी क्या है, 4 है। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए AC का स्क्वायर कितना है आपके पास, AC स्क्वायर इज 16 एंड AB स्क्वायर मैं यहां पे निकाल लेता हूं आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AB की वैल्यू भी आपके पास 2√2 है स्क्वायर प्लस ये भी आपके पास 2√2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 2√2 का स्क्वायर दैट इज 8 प्लस 8 एंड दैट इज 16। तो यहां से आप क्या कंक्लूड करेंगे, तो रेस्ट पार्ट में यहां पे कर रहा हूं आपके लिए, मैंने अलग से बना दिया है। तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया आपके पास, AC का स्क्वायर इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो। सो एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री। अब देखिए एक क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स इक्वल हैं और उसका एक एंगल क्या आ गया आपका 90 डिग्री, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस थे।
तो बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।